हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने जो हमारी सीरीज़ चल रही थी टेक्निकल सीरीज़, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट में आते हैं जिसमें 76 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है लार्ज नोज रेडियस विल रिजल्ट इन, जो हमारी कटिंग टूल में रेडियस दी जाती है ना, ताकि हमारी वो क्यों दी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो पहला दिया है मोर पावर कंजम्पशन, हायर टूल लाइफ, बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए जो हमारा कटिंग टूल होता है उसमें जो रेडियस दी जाती है, जो हमारी अगर हम उसको देखें तो उसमें एक टाइप की रेडियस दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो रेडियस जो दी जाती है वो किस लिए दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी रेडियस दी जाती है वो अधिक पावर कंजम्पशन के लिए दी जाती है, हायर टूल लाइफ के लिए दी जाती है और बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियल फोर्स इन ऑर्थोगोनल कटिंग। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल कटिंग में दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। पहला होता है हमारा एक्सियल फोर्स और दूसरा होता है हमारा टांजेंशियल फोर्स। तो जो हमारे ये दोनों फोर्स होते हैं इनमें से ये दोनों काम हमारे करते हैं ऑर्थोगोनल में, जबकि जो हमारी ऑब्लिक कटिंग होती है उसमें हमारे तीन फोर्स काम करते हैं। ऑब्लिक कटिंग में 3 फोर्स काम करते हैं, जो कि पहला होता है हमारा एक्सियल फोर्स, दूसरा होता है हमारा टांजेंशियल फोर्स और तीसरा होता है हमारा रेडियल फोर्स। तो हमारे जो रेडियल फोर्स होता है वो ऑब्लिक कटिंग पार्ट का एक पार्ट है, जबकि इसमें ऑर्थोगोनल पूछा गया तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शून्य होता है हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टूल लाइफ जो होती है हमारी, वो फीड बढ़ाने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिक्रीज, इंक्रीज, डू नॉट चेंज और बिकम अ जीरो। तो फ्रेंड्स, ये पता होगा कि टूल लाइफ जो होती है वो फीड बढ़ने से हमारी कम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय हैव कटिंग स्पीड। तो एल्युमिनियम के लिए जो कटिंग स्पीड रखी जाती है वो 70 से 100 के बीच रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, पहला सही हो जाएगा ए। 80 क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी ऑफ फिनिश इन रीमिंग इज। जो हमारी रीमिंग में फिनिश दी जाती है वो कितनी होती है ना। एक्यूरेसी जो होती है रीमिंग से, जब हम कभी कोऑपरेशन करते हैं और जो हमारा ड्रिलिंग के बाद रीमिंग की जाती है उससे जो फिनिश होती है वो कितनी मिलती है हमें। तो जो हमारा उससे रीमिंग मिलती है, उससे जो एक्यूरेसी मिलती है रीमिंग से, वो करीब 5 माइक्रोन होती है, प्लस माइनस में 5 माइक्रोन प्लस माइनस में। जो अगर इसको हम सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगी 0.005 प्लस माइनस में दोनों तरफ। तो पहला सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जो 81 क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट दिया हुआ है, तो जब इसका हम लोग ऑटो करेक्ट करेंगे तो इसको क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिए, हम लोग ये बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, 81 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में कर लेंगे हम लोग। तो 82 क्वेश्चन बोल रहा है थ्रॉटल वॉल्व और रिलीफ वॉल्व और कंट्रोल वॉल्व आर पार्ट ऑफ शेपर मशीन। तो जो हमारे वॉल्व होते हैं किसी मशीन के, वो हमेशा बेसिकली वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये जितने वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं हाइड्रोलिक, गियर टाइप, हॉरिजॉन्टल और क्रैंक टाइप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है वॉल्व जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करते हैं। जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वॉल्व का मतलब ही होता है कि वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करेंगे।
और 83 क्वेश्चन में दिया है। इसमें ये जो एक फिगर दिया हुआ है तो मैं उसको आपको शो कर देता हूँ। ये वाइस दी हुई है, तो ये बोला कि ये कौन सी वाइस है, इसको पहचानना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हमारी टूल मेकर्स वाइस है। इसके जॉज हैं, इसको देख के आप समझ सकते हैं, और इसकी जो बनावट है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उससे समझ में आ रहा है ये बेंच वाइज या कोई लेग वाइज वगैरह तो नहीं है, जो कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हमारी टूल मेकर्स वाइज हो जाएगी। ये टूल मेकर्स वाइज हो जाएगी हमारी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, टूल मेकर्स वाइज। टूल मेकर्स वाइज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर 84 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ दीज कॉल्ड यूनिवर्सल टूल पोस्ट। इन जो हमारी टूल पोस्ट दिए हैं, जिसमें पहला दिया है क्विक चेन टूल पोस्ट, बी दिया है फोर वे टूल पोस्ट, फिर सी दिया है ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट, और डी दिया है स्क्रू टूल पोस्ट। तो हमारा जो क्विक चेन टूल पोस्ट होता है, जिसको हम एडजस्टमेंट हमारा आसान होता है, जिसको हम सेंटर हाइट या फिर किसी भी तरह की चीज़ एडजस्टमेंट करने में हमें आसानी रहती है, तो वो होता है हमारा क्विक चेन टूल पोस्ट, जिसे हम यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कह सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्विक चेन टूल पोस्ट। तो फ्रेंड्स 85 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है, इसमें बेसिकली पूछ ये रहा है कि अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें पूछ रहा है रोटरी सिमेट्रिकल टूल्स। जो रोटरी सिमेट्रिकल टूल्स होते हैं उसको किस चक में हम लोग क्लैम करना हमें सही रहता है। तो जो हमारा न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक मतलब जिसमें जो हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम ये होता है, जिसमें जो बेसिकली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक सिस्टम और एक होता है न्यूमेटिक सिस्टम। जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें हमारा मतलब लिक्विड का फोर्स से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लैम्प या अनक्लैम्प करते हैं, जबकि हमारा जो न्यूमेटिक होता है उसमें एयर की डिस्टल एयर की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, न्यूमेटिक सिस्टम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि जब सेंटर लेथ में सेंटर्स के बीच टर्निंग करते हैं तो किस एक्सेसरीज़ का प्रयोग करते हैं, किस एक्सेसरीज़ का यूज़ हम लोग एप्लीकेशन में लाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कभी सेंटर लेथ में हम लोग सेंटर के बीच टर्निंग करते हैं तो हम हमेशा रेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेस्ट का यूज़ करते हैं। जो हमारे सपोज़ करिए अगर हमारे सेंटर्स हैं, दो टर्निंग सेंटर हैं, एक डेड सेंटर है, एक लाइव सेंटर है, तो उसके बीच हमारा जो जॉब होता है उसको हम लोग सपोर्ट देने के लिए रेस्ट का यूज़ करते हैं। हमारा अगर सपोज़ करिए ये दो सेंटर्स हैं, एक सेंटर ये और हमारा ये जॉब बंधा हुआ है, तो हम उसको जो सपोर्ट देंगे वो हमेशा रेस्ट से दिया जाता है। टूल स्टेडी रेस्ट से हम लोग सपोर्ट देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 87 पे। प्रोसेस ऑफ इम्प्रेसिंग स्टेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सरफेस ऑफ आवर पीस इज कॉल्ड। तो हमारा जो हमारा नर्लिंग टूल होता है उसमें हम इम्प्रेशन से ही कोई भी चीज़ को कई टाइप के डिज़ाइन को बना सकते हैं, या फिर उससे ही हम कहते हैं नर्लिंग। तो कि हमारा नर्लिंग में ही इम्प्रेशन से कोई भी ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाता है। और जो और ऑप्शन दिए हैं उसमें पार्टिंग ऑफ ए बोरिंग और रीमिंग है। इनमें से कोई भी इस तरह का इम्प्रेसिंग से कोई भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। द टेपर रीमर इज़ यूज फॉर टेपरिंग। तो पहला ऑप्शन दिया है ड्रिल होल, गियर, इसेंट्रिक सॉफ्ट और टेलस्टॉक। तो टेपर रीमर का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ पर हम जो हमारा ड्रिल होल होता है, जो मतलब ऑलरेडी से ही होल होता है, उसको ड्रिल होल होता है, उसको रीमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो टेपर को रीमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल होल
ओके। आइडेंटिफाई द रीमर्स, ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया हुआ है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं और बाद में इसको कंसल्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 90 क्वेश्चन बोल रहा है कि कटिंग एज ऑफ अ रीमर, जो हमारा रीमर होता है उसमें कटिंग एज कहाँ पे होते हैं। तो पहला बोल रहा है बॉडी, फिर शैंक, फिर चैम्फर, फिर बोल रहा है हैंड। तो फ्रेंड्स बताओ होना चाहिए रीमर जो मत होता है उसमें जो कटिंग एज होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे कटिंग एज होते हैं तो कटिंग एज होते हैं वो हमारे बॉडी पे होते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, बॉडी। फिर 91 क्वेश्चन बोल रहा है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड, जो हमारा थ्रेड का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्रेस्ट वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा थ्रेड का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा क्रेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लेनिंग मशीन आर यूज फॉर लार्जर जॉब्स, स्मॉलर जॉब्स, लाइट ड्यूटी जॉब्स, रैनी जॉब्स। तो प्लेनिंग मशीन में हमेशा 2 मीटर से अधिक के जो जॉब्स होते हैं उनमें हम लोग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा लार्ज जॉब्स। प्लेनिंग मशीन में हम लोग हमेशा लार्ज जॉब में, जो हमारे बड़े जॉब होते हैं उनमें मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बोल रहे हैं इन मिलिंग मशीन विच ऑफ दीज टू होल्ड एंड रोटेट अ कटर, जो कटर को रोटेट और होल्ड करता है वो मिलिंग मशीन में कौन सा पार्ट होता है। तो वो हमारा आर्बर होता है, रैम होता है, कॉलम होता है, बेड होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो हमारा आर्बर होता है उसमें हम ये सब चीज़ें मतलब कि रोटेट और होल्ड दोनों कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आर्बर में। इन अ स्लॉटिंग मशीन विड्थ ऑफ कटर इज़ द विड्थ ऑफ वर्क पीस, जो हमारी स्लॉटिंग मशीन होती है, स्लॉटिंग मशीन में जो हमारा टूल का साइज जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो हमेशा जो हम स्लॉट काटते हैं उससे हमेशा कम रखी जाती है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो हमारा स्लॉट की जो विड्थ होती है वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमेशा या फिर बराबर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी अगर बराबर रखेंगे तो फिर हमें क्लियरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखते हैं कि हमारी जो स्लॉटिंग मशीन में जो जो हमारा स्लॉट काटना है उससे हम हमेशा विड्थ जो हमारी कटिंग टूल की जो विड्थ होती है वो हमेशा कम रखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्यूक्यूम इज़, ट्यूक्यूम होता है वो बेसिकली एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसको ही बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि एक जापानीज़ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को, क्वालिटी प्रोडक्ट से लेकर चीज़ों को समझने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा क्वालिटी वो सही हो जाएगा। TQM एक क्वालिटी मैनेजमेंट का उद्देश्य यही है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना या क्वालिटी को समझना। फॉर अ कूलेंट ऑन द एम कोड इज़, जो हमारा एम कोड होता है उसे हम मिसलेनियस कोड कहते हैं। जो एम कोड होता है उसे ही हम मिसलेनियस कोड कहते हैं। तो मिसलेनियस कोड जो होता है हमारा उसमें M08 जो होता है वो कूलेंट ऑन के लिए, जो M08 कूलेंट ऑन के लिए और M09 कूलेंट ऑफ के लिए होता है, ऑफ और ऑन। कूलेंट ऑन के लिए पूछा तो M08 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 97 पे आते हैं। इसमें एक प्रिमिटिवली कोड दिया हुआ है G03 का, ठीक है। तो G03 जो होता है हमारा वो एक सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन में वामावर्त स्थिति में जब हम टूल को ले आते हैं तो हमारा G03 का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बेसिकली दो चीज़ें याद रखना है कि जो हमारी G03 होता है वो हमारा क्लॉकवाइज CW
और जो हमारा G04 होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर CCW और CW। आपको बेसिकली ये दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करते होंगे, तो ये आपको इस तरह याद करना है कि G03 जो होता है हमारा वो CW होता है, क्लॉकवाइज होता है, और G04 होता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, G04। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये हमारा एक प्रिमिटिवली कोड है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हम किसी भी जब हम कभी CNC में प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं G03 का, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारे एम के कोड होते हैं वो मिसलिनियस कोड होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिमिटिवली कोड जो होते हैं वो हमेशा टूल को कमांड देने के लिए और टूल की पोजीशन को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारे मिसलिनियस कोड होते हैं जो कि M से स्टार्ट होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव, जो उनके उद्देश्य होते हैं वो डिफरेंट होते हैं प्रिमिटिवली कोड से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। CNC प्रोग्रामिंग में जो हमारा जब हम लोग प्रोग्राम को एंड करते हैं तो हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये वाला सिंबल है कोलन का, इसी से ही हम कोई भी प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो कोलन ही हमारा लास्ट एंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डाउन सिचुएशन इन रूटीन मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स इसको तो पता ही है हमें कि जो हमारा रूटीन मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन्स होते हैं वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कंपेयर टू वो अधिक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एडवांटेज ऑफ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, पहला दिया है लॉस ऑफ टाइम, हायर रिपेयरिंग कॉस्ट, लॉस ऑफ वर्क। तो फ्रेंड जो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की जो सही जो मतलब रख रखाव के दोष होते हैं वो इन तीनों में से तीनों सही हैं। उसमें टाइम का भी लॉस होता है, हायर रिपेयरिंग कॉस्ट होती है और लॉस ऑफ वर्क होता है। तो 1 2 3 जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे और लेवल 2 पे जाएंगे। इसी सीरीज़ के जो लेवल 2 है, बेसिकली जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो लेवल 1 है। इसमें हमें थोड़े से आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट सीरीज़ होगी या नेक्स्ट लेवल कहें तो उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे और वो और भी मिसलेनियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।